नमस्कार दोस्तों। देखो अपन आज केमिस्ट्री की क्लास पढ़ेंगे। अब ये अपनी पहली क्लास है इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले तो आप देखो कि पहली केमिस्ट्री की जो क्लास होगी, अब ये केमिस्ट्री की क्लास का मतलब सीधी सी बात है कि अपन केमिस्ट्री के पूरे टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैं 11 12 के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, 11वीं 12वीं के हिसाब से। इसमें अपन वो टॉपिक पढ़ेंगे जो अधिकतर कंपटीशन में आते हैं, जैसे जेट, आईसीआर, नीट, आईआईटी, आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक वगैरह। तो सबसे पहले देखो अपन केमिस्ट्री की पहली क्लास है, इसलिए थोड़ी से बेसिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहली क्लास होती है तो देखो बेसिक ही पढ़ा जाता है सबसे पहले। तो देखो केमिस्ट्री को अपन हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान, और इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा देखो रसायनों का अध्ययन। मतलब केमिस्ट्री में देखो रसायनों का अध्ययन करते हैं, जैसे मतलब एलिमेंट्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखो एटम होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, एलिमेंट्स होता है, मैटर होता है, कंपाउंड होता है, मिक्सचर होता है, एसिड होता है, बेस होता है, सोल्ट होता है। तो इन सारी चीजों का अध्ययन अपन किसके अंदर करते हैं? देखो केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। अब आप सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले केमिस्ट्री का आविष्कार हुआ था देखो 1774 में, और दो वैज्ञानिकों के नाम आप याद रखना। एक वैज्ञानिक का नाम है देखो जोसेफ प्राउस्ट, एक वैज्ञानिक का नाम है देखो जोसेफ प्राउस्ट, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है देखो लेवाइजिए। एक वैज्ञानिक का नाम है जोसेफ प्राउस्ट और दूसरे वैज्ञानिक का क्या नाम है? लेवाइजिए। इन दोनों वैज्ञानिकों ने देखो सबसे पहले रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कौन से नियम दिए थे? देखो रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे। रासायनिक संयोजन के नियम आपको याद है कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, स्थिर अनुपात का नियम होता है, गुणित अनुपात का नियम होता है, आवागाद्रो का नियम होता है, तो तुल्य अनुपात का नियम भी होता है। तो ये सारे नियम देखो जोसेफ प्राउस्ट और लेवाइजिए ने दिए थे। तो आप ध्यान से याद रखना, यहाँ पे देखो बुकों में अधिकतर किताबों में ना केमिस्ट्री का जो जन्मदाता होता है, केमिस्ट्री का जो जन्मदाता होता है मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री, वो लेवाइजिए को माना जाता है। मतलब इसका सबसे ज्यादा योगदान था। तो इसलिए आप सबसे पहला तो आपके एक क्वेश्चन क्लियर होता है कि केमिस्ट्री मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? देखो लेवाइजिए को। अब अपन बात करते हैं, अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सबसे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूं, देखो एटम। और एटम को अपन बोलते हैं देखो परमाणु। एटम को अपन क्या बोलते हैं? परमाणु। अब देखो ये एक्चुअली में जो एटम वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। जो एटम वर्ड होता है वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? देखो ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का। इसको अपन देखो इंग्लिश में एटम को बोलते हैं देखो नॉन डिविजिबल। एटम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? नॉन डिविजिबल। ध्यान से याद रखिएगा, एटम को अपन इंग्लिश में बोलते हैं नॉन डिविजिबल। नॉन डिविजिबल का अर्थ होता है देखो अविभाज्य कण। नॉन डिविजिबल का अर्थ क्या होता है? देखो अविभाज्य कण। अविभाज्य कण का सीधा सा मतलब होता है जिसे और भागों में तोड़ नहीं सकते, मतलब जिसको रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा भी उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे बोलते हैं देखो अपन अविभाज्य कण। तो आप ध्यान से याद रखना, सबसे पहले जो परमाणु था, तो परमाणु के बारे में देखो बहुत जो प्राचीन ऋषि था, एक ऋषि का नाम बता देता हूं मैं, आपके कंफ्यूजन हो तो। एक ऋषि ने भी सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था, महर्षि कणाद। पर वो एक वैज्ञानिक अलग ही टाइप का वैज्ञानिक था, जिसे अपन ऋषि मुनि बोल सकते हैं ना। तो उसने भी पहले परमाणु के बारे में बताया था। लेकिन अपनी साइंस की भाषा में तो सबसे पहले जो परमाणु वर्ड दिया गया था वो कौन से सन में दिया गया था? 1808 में। और देखो कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? जॉन डाल्टन ने। कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? देखो जॉन डाल्टन ने। सबसे पहले जो परमाणु का आविष्कार करा था वो कौन से वैज्ञानिक ने करा था? जॉन डाल्टन ने करा था। अब देखो इसके हिसाब से तो ये अविभाज्य कण ही है। अविभाज्य कण इसलिए क्योंकि देखो जॉन डाल्टन ने इसकी संरचना नहीं बनाई थी। ध्यान से याद रखना, जॉन डाल्टन ने संरचना नहीं बनाई थी। संरचना बनाने में देखो कौन कौन से वैज्ञानिकों का योगदान होता है, आपको याद हो तो। संरचना बनाने में देखो थॉमसन का। उसके बाद बात करें अपन तो संरचना बनाने में देखो रदरफोर्ड का भी योगदान था, ठीक है। उसके बाद देखो संरचना बनाने में
नील्स बोर का भी योगदान होता है। 3 वैज्ञानिकों का योगदान होता है। तीनों वैज्ञानिकों को नाम याद रखिएगा आप। संरचना बनाने में देखो थॉमसन का, रदरफोर्ड का और नील्स बोर का योगदान होता है। अब अपन बात करें देखो तो परमाणु की जो संरचना होती है, तो परमाणु की संरचना गोलाकार होती है। परमाणु की संरचना कौन सी होती है? गोलाकार। और वही कौन सी गोलाकार होती है? कभी कभी पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है, धन आवेशित गोलाकार। ये चीज सबसे पहले किसने बताई थी? देखो थॉमसन ने। ये चीज सबसे पहले किसने बताई थी? याद रखना, थॉमसन ने। मतलब परमाणु की जो संरचना होती है वो धन आवेशित गोलाकार होती है। आपको याद हो तो देखो थॉमसन ने एक परमाणु मॉडल दिया था, तरबूज बीज मॉडल। तो उसके आधार पे थॉमसन ने बताया था कि परमाणु की संरचना धन आवेशित गोलाकार होती है। अब इसी थॉमसन ने देखो परमाणु का आकार गोलाकार बताया था। तो मैं आपके सामने छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। देखो ये तो हो जाती है बाहरी कक्षा, ये तो क्या हो जाती है? देखो बाहरी कक्षा। और इसके बीच वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं अपन देखो नाभिक। तो देखो सबसे पहले जो थॉमसन था, तो थॉमसन ने कक्षा का आकार बताया था देखो 10⁻⁻10 मीटर। थॉमसन ने कक्षा का आकार कितना बताया था? 10⁻⁻10 मीटर। और आगे जाकर जो रदरफोर्ड था, तो रदरफोर्ड का मॉडल सुना होगा आपने, एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, मतलब स्वर्ण पत्र प्रयोग होता है। उसके माध्यम से देखो रदरफोर्ड नाभिक की साइज कितनी बताता है? 10⁻15 मीटर। तो नाभिक की साइज हो जाएगी 10⁻15 मीटर और कक्षा की साइज कितनी हो जाएगी? 10⁻10 मीटर। अब जब ये तीनों वैज्ञानिक, ध्यान से याद रखना, थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर, ये तीनों वैज्ञानिक आगे जाकर मतलब परमाणु की संरचना बनाने का काम करेंगे। क्या करेंगे? ये देखो परमाणु की संरचना बनाने का काम करेंगे। तो ये तीनों वैज्ञानिक जब संरचना बनाएंगे तो देखो इनको एक चीज पता लगेगी कि परमाणु के अंदर 3 अपरमाणविक कण, परमाणु के अंदर 3 अपरमाणविक कण पाए जाते हैं। परमाणु के अंदर क्या होते हैं? 3 प्रकार के अपरमाणविक कण पाए जाते हैं। अपरमाणविक का मतलब होता है परमाणु से छोटा। देखो जॉन डाल्टन ने तो बता ही दिया था कि सबसे छोटा परमाणु ही होता है। लेकिन जब आगे वैज्ञानिक संरचना बनाएंगे तो परमाणु से भी छोटे और 3 कण मिलेंगे उनको, तो उनको अपन अपरमाणविक कण बोलते हैं। देखो परमाणु के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं? सबसे पहले बात करें अपन तो इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला कण कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन। सेकेंड बात करें अपन तो सेकेंड कण कौन सा होगा? देखो प्रोटॉन। तीसरी बात करें अपन तो तीसरा कण कौन सा होगा? देखो न्यूट्रॉन। तो इन तीनों कणों के नाम याद रखना आप। मैं आपको और बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी देखो सबसे पहले थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? सबसे पहले थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज करी थी देखो सबसे पहले गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? सबसे पहले गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज करी थी देखो जेम्स चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी थी, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? सबसे पहले चैडविक ने। और आगे बात करें जहां से अधिकतर सभी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम आते हैं। अब अपन इनका द्रव्यमान देखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। अगर मान लो अपन प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है देखो 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg। ये तो द्रव्यमान हो गया। अब अगर मान लो इनके साइन की बात करते हैं अपन तो देखो इलेक्ट्रॉन का साइन होता है E-, प्रोटॉन का साइन होता है P के ऊपर प्लस लगा होता है, और न्यूट्रॉन का होता है N0। अब देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? देखो नेगेटिव। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? देखो पॉजिटिव। ध्यान से याद रखना, इनके चार्ज भी पूछे जाते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, इसका मतलब कौन सा चार्ज हो जाएगा? उदासीन। अब इनके ऊपर आवेश पाया जाता है, तो आवेश की बात करते हैं अपन, मतलब जो इनके ऊपर चार्ज पाया जाता है
तो देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, सबसे पहले बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो देखो माइनस में होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और अगर मान लो अपन प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस में होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद न्यूट्रॉन होगा, तो देखो न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, शून्य चार्ज होता है। तो ध्यान से याद रखना, देखो ये सभी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, इनके खोजकर्ता, इनके द्रव्यमान और इनका जो आवेश होता है। दूसरी बात, आगे अपन ने परमाणु के बारे में पढ़ा था, परमाणु की खोजकर्ता, नाभिक का जो साइज होता है और जो कक्षा का साइज होता है वो भी याद रखें। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।